Assalamualaikum students, this is Dr. Mateen. I'm your teacher and we are going to study about the state government. कल हमने पढ़ा था द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ मैं। कल हमने ये पढ़ा था कि एक कंट्री में जो हेल्थ केयर एक प्रियोरिटी सेक्टर्स होता है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। इनमें से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ होता है। तो हेल्थ पे जो बजट होता है गवर्नमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल से जब से कोरोना पैंडमिक ज़्यादा इतना बढ़ गया है, तब से भी हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड किया गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी भी किसी हद तक कर्टेल की गई ताकि उस पैसे को डाइवर्ट किया जाए हेल्थ सेक्टर में। तो हेल्थ सेक्टर्स में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने होते हैं, और उसमें फिर जो स्टाफ होता है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो उनको चाहिए कि उनको आप कम्प्लीटली उनको सैलरी दें। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स का कॉस्ट, जिसको दवाइयों का कॉस्ट, और उसके अलावा भी जो बाकी इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का कॉस्ट होता है, तो वो सारा उसमें आ जाता है। तो इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है वो पब्लिक के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, और वो प्राइवेटाइज अभी नहीं किया गया है, इसलिए इस पर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है एंड वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बजट से निकलता है। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया में हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स क्या है एंड इम्प्रूवमेंट्स कहाँ पर है। नो डाउट इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दवाई बनाने का, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स निकलते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया में माल न्यूट्रिशन, डाइंग फ्रॉम डिजीज़ विच आर क्योरेबल, एंड वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्टर्ब हो रहे हैं? ओके, तो जी, सो ओके स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू। तो जो इंडिया में प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा हैं, एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो इस चार्ट में हम निकल देखा लेफ्ट एंड राइट साइड से। और उसके बाद हमने एक हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी जो वेस्ट बंगाल में एक ही वॉज एन वहाँ लेबरर थे, वो ट्रेन से चल रहे थे, उनको एक्सीडेंट हो गया, तो 8 हॉस्पिटल से उनको रिजेक्ट किया क्योंकि हर किसी हॉस्पिटल में उसको ट्रीट करने के लिए ये नहीं था, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो गया। फिर उन्होंने कोर्ट में केस किया पब्लिक हेल्थ केयर के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो रूरल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का वो इतना कम हो कि जो बेसिक एमरजेंसीज हैं उनको भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द क्योर। जो हम क्योर मतलब होता है इलाज, तो इलाज करने का हमारे पास कॉस्ट क्या होता है। लेट मी जूम इन ऑन द पिक्चर। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम अमन है और दूसरे का नाम रंजन है। तो रंजन जो है वो एक अमीर फैमिली से आता है, एंड जो अमन है उसकी जो पेरेंट्स हैं वो एक गरीब फैमिली से आता है। तो वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अमन जो रंजन है वो अमन को बोलता है कि आप वापस आ गए, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, आप कहाँ थे। तो इसने जवाब दिया कि मुझे वायरल फ़ीवर था। वायरल फ़ीवर मतलब होता है जब आपका टेम्परेचर हाई होता है, इसको फीवर बोलते हैं। एक वायरस की वजह से हो जाता है, क्योंकि वायरस से ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो कफ हो जाता है, बलगम हो जाता है, जिसको हम वायरल, इसकी वजह से फीवर भी चढ़ता है, एंड इसकी वजह से इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। किसको? अमन को। तो जो रंजन है उसने बोला मैं भी काफ़ी बीमार था, तो मैं स्कूल मंडे के दिन ही वापस आ गया, बट मेरे जो पापा हैं उन्होंने मुझे कहाँ लिया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो उसके बाद ये दिखा रहे हैं, आप देखिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है। तो इसने कहा कि जो अमीर फ्रेंड था, इसने कहा कि जो डॉक्टर है उसने बोला काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने के लिए बोले, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्ट करने वाले भी काफ़ी फ्रेंडली थे, कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। और जो लेडी थी जिसने हमारा ब्लड टेस्ट लिया वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और मुझे बिल्कुल पेन नहीं लगनी थी। तो जब टेस्ट आ गए, हम वापस डॉक्टर के पास गए, उसने सारे टेस्ट को अच्छे से देखा, एंड उसने ये बोला कि नहीं, बाकी सारे टेस्ट ठीक हैं, एंड तुम्हें सिर्फ वायरल फीवर हुआ है, एंड उसने कुछ मेडिसिन दिए, उसने बोला रेस्ट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था, फ्रेंडली था, उसने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, एंड डॉक्टर की बातों से ही मुझे ऑलरेडी मैं आधा ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारा उसका गरीब दोस्त था, तो उसने हम गरीब दोस्त से पूछा कि अब आप मुझे बताओ कि आप किस हॉस्पिटल में गई, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। बट जो गरीब दोस्त था, गरीब दोस्त ने बोला कि हाँ, मैं भी हॉस्पिटल में गया था, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बट वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, एंड हमें सबसे पहले टिकट निकालने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा लाइन में वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं इतना थक गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था कि मैं लाइन में ही अपने अब्बा के गोद में सरक के सो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहा
रहा था और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था, मतलब पहले टिकट ही नहीं निकल रही थी इलाज करने का, तो दूर की बात। तो उसने बोला कि फिर जब हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे देखा, उसने बोला आप ब्लड टेस्ट कराओ। तो ब्लड टेस्ट कराने गया तो मैंने और दोबारा से दूसरी लाइन में मुझे रुकना पड़ा, और जो लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस कमरे में जहाँ टेस्ट कराते हैं। तो जो हमने टेस्ट कराए आपकी तरह हमें वो इमीडिएटली नहीं मिले, बल्कि हमें कम 3 दिन वेट करना पड़ा उसका। और 3 दिन के बाद डॉक्टर, जब हम वहाँ पर गए तो वो डॉक्टर भी वहाँ अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर भी चेंज हो गया था जिसने हमें पहली बार देखा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि मुझे अपना OPD कार्ड दिखाओ और अपने टेस्ट दिखाओ, और जल्दी जल्दी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर मैं सिर्फ आपको ट्रीट करने लगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ने यही बोला, एंड जब हमने सारे टेस्ट डॉक्टर को दिखाए तो उसने ये बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, इसको भी बस फीवर है, और उसने एक पैरास्टामोल दे दी जिससे हमारा फीवर कम हो जाता है। इसको हम स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल टर्म्स में एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। पायर मतलब हीट या पायर मतलब फायर, तो एंटीपायरेटिक मतलब जो इंसान की गर्मी होती है फीवर की वजह से, उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती है यूजुअली एक पैरास्टामोल होती हैं, तो उसको हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद बोला कि डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी, मतलब ये अमीर दोस्त बोल रहे हैं कि बट हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो गया। बट जो गरीब दोस्त है वो ये कह रहा है कि हमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको सर्विसेज जल्दी मिल रही है, हर कोई फ्रेंडली होता है, आपका इलाज भी जल्द से होता है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है, जब तक आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये आपसे सवाल पूछता है कि आप जो बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? क्या एक आप पब्लिक डिस्पेंसरी पे जाते हैं, आप एक हेल्थ सेंटर पे जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, या आप एक प्राइवेट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? तो आपको उस हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इस पे आप एक पैराग्राफ लिखें। तो स्टूडेंट से आपकी होमवर्क है कि आप एक काम करेंगे, आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप कहाँ पर लिखेंगे, एक पेज पे, और मुझे वो कल आप दिखाएंगे। दूसरा है कि जो अमन है, अमन वो गरीब बच्चा है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है, और अगर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद रंजन जो अमीर दोस्त था, अमीर बाप का बेटा था, तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि उसको कम पैसा खर्च करना पड़ा या उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, और आप हमें रीज़न दे दीजिए। और उसके अलावा हम ये दिखा रहे हैं क्या प्राइवेट हॉस्पिटल, एक और सवाल है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। तो कह रहे कि ये जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, हमें ये चीज़ समझ आ गई कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है दुनिया में, वो यूजुअली हम डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों में। एक तो हम पब्लिक हेल्थ केयर बोल सकते हैं और प्राइवेट हेल्थ केयर बोल सकते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर मतलब होता है विच इज़ ओपन फॉर ऑल द पब्लिक एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे आपका खर्चा काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम भी है, जन औषधि स्कीम, जिसकी वजह से जो भी आपके मेडिसिन है जो भी वो काफ़ी ज़्यादा कम खर्चे पे हैं। एंड उसके अलावा आपके पास हेल्थ कार्ड, जिसको हम गोल्डन कार्ड भी बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। जिस सिटीज़न को भी वो अवेलेबल हुआ तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो जो उसका इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एंड इनफैक्ट जो भी दवाइयाँ मिलेगी आपकी वो भी आपको फ्री मिलेगी। तो PMJAY उस स्कीम का नाम है। तो मैं थोड़ा सा आपको इन डिटेल बोलूँगा इस स्कीम के बारे में, क्योंकि दिस इज़ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द स्कीम दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। तो ये जो स्कीम है इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप एक कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके लोकेलिटी में होगा या आपकी लोकेलिटी के बाज़ार में अवेलेबल होगा, वहाँ हम चाहिए। तो वहाँ पर आप अपने आधार और अपने सेंसस या अपने राशन कार्ड को लिंक करा के गोल्डन कार्ड की जो वेबसाइट है PMJAY, उसमें अप्लाई करा लीजिए। तो आपको एक कार्ड मिलेगा और एक आपको नंबर मिलेगा। सो जब ये आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए, स्पेशली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप ये कार्ड दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप स्टार्ट में एंटर करते हैं एक हॉस्पिटल में, वहाँ आपको टिकट्स लेनी पड़ती है, उस टिकट का खर्चा भी आपको फ्री मिलता है। फिर आप एडमिट होते हैं तो एडमिशन का खर्चा भी आपको फ्री मिलेगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ट्रीटमेंट जो भी आपका खर्चा आ जाएगा तो वो सारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 15 डेज़, मतलब आप जब एक बार घर
पहुँचे होंगे, उसके बाद 15 दिन तक जो अभी आपका खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी। तो आप सब स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए और आप हेल्थ कार्ड जो है, जिसको हम गोल्डन कार्ड भी बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई करें, ताकि आपकी जो भी कॉस्ट है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ पर इंडिविजुअल पर फैमिली आपका लिमिट रखा है 1 साल में। सर आप पूछेंगे सर मतलब क्या मतलब 5 लाख, अगर 1 साल में आपका खर्चा 5 लाख रुपए तक आ जाएगा इलाज का, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी आपके बदले। तो इसका मतलब है छोटी छोटी बीमारियों के अलावा अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी हुई या सर्जरी भी आपको हुई, तो उस सब का खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इसके लिए आपको होना चाहिए गोल्डन कार्ड। तो उस गोल्डन कार्ड के लिए आप अपने स्कूल आ सकते हैं, अपने स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, या आपके जो नज़दीकी हेल्थ प्रोफेशनल होंगे, मतलब जो डिस्पेंसरी होगी या NTPSC होगा या PSC होगी, आप उनके पास जा सकते हैं एंड आप उनसे ये कंफर्म करा सकते हैं कि गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब अपने लेसन पे आ जाते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मतलब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर के। तो इसमें आपको एक जेनरिक हॉस्पिटल मिलता है, मतलब जहाँ पर सारा ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा आपकी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलता है, जहाँ यूजुअली आप देखेंगे, मतलब आप जब एक हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप नेफ्रोलॉजी देखेंगे, नेफ्रोलॉजी मतलब होता है किडनी। आप कार्डियोलॉजी देखेंगे, मतलब होता है हार्ट। आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी देखेंगे, मतलब होता है स्टमक। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट इन अगर आपकी स्किन पे रैशेस होंगे या स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी आपको कहाँ से मिलेंगे? डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट होगी। तो इसको स्पेशलाइजेशंस कहते हैं। मतलब एक डॉक्टर जो MBBS करता है ना, MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो उसके बाद दिस द बैचलर्स डिग्री, मतलब ये ग्रेजुएशन मानी जाती है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको या तो MD करना पड़ेगा या तो MS करना पड़ेगा, मतलब मास्टर्स इन मेडिसिन या मास्टर्स इन सर्जरी। ठीक है, या इसको डॉक्टरेट इन मेडिसिन, डॉक्टरेट इन सर्जरी भी बोलते हैं, DM भी बोलते हैं इसको। सो आप मतलब अगर आप देखिए MBBS जब एक डॉक्टर करता है तो ही बिकम स्पेशलाइज्ड इन ऑल ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड द ट्रीटमेंट्स। बट जब उसके बाद वो मास्टर्स करता है, मास्टर्स इज अ स्पेशलाइजेशन। या तो वो हार्ट में मास्टर्स करेगा जिसको कार्डियोलॉजी बोलेंगे, या तो वो अगर हार्ट के बारे में करे कार्डियोलॉजी, अगर स्टमक के बारे में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, अगर ब्लड के बारे में तो हीमाटोलॉजी, अगर वो जनरल मेडिसिन में लेगा तो वो मेडिसिन में मास्टर्स कर सकता है। ठीक है, उसको स्पेशलिटी कहते हैं। उसके अलावा तीसरा हॉस्पिटल होता है, उसको हम बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा जहाँ कई 100 डॉक्टर्स होंगे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा होगा, एंड वहाँ पर ये होगा कि इतना ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल एंड वहाँ सिर्फ एक बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे मतलब 100-200 कैंसर रिलेटेड स्पेशलिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे जो इनका इलाज कर रहे होंगे। ठीक है, वहाँ सिर्फ कैंसर का इलाज होता होगा, सुपर स्पेशलाइज्ड। तो आप देखेंगे हमारे कश्मीर में जो हमारा स्किम्स था, इट वाज बेसिकली सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्किम्स मतलब सोवरा में हमारा मेडिकल कॉलेज था, इट वाज सपोज टू बी ए सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड बट धीरे धीरे अब इसको जनरल हॉस्पिटल बनाया गया है। ठीक है ना, इट वाज स्टार्ट एज आई गेस 250 बेडेड और फिर 500 बेडेड, फिर 700 बेडेड एंड आज काफ़ी सारे इसकी ब्रांचेस भी, जैसे JVC बेमना में आप देखेंगे इसका ब्रांच भी खुल गया। नाउ कमिंग बैक टू अवर लेसन। तो पब्लिक हेल्थ के सेंटर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। इसमें एक लेवल होती है कि एक स्टेट में हॉस्पिटल, जैसे आप देखेंगे SMHS स्टेट मेडिकल श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल। ठीक है, जिसको हेडवन भी बोलते हैं, वो करण नगर में लोकेटेड है। इट इज़ अ स्टेट हॉस्पिटल और अ सेंट्रल हॉस्पिटल। इट कैटर्स टू द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द एंटायर स्टेट। उसके बाद दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। ये प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल होती है। एंड उसके बाद आप देखेंगे टर्शियरी लेवल। टर्शियरी लेवल मतलब होती है जो फाइनल लेवल होती है हॉस्पिटल्स की, वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो आपको गाँव में मिलेगी, डिस्पेंसरीज होती है, रूरल एरियाज होते हैं, या जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ होती है वहाँ पर भी जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं उनको ट्रीट करने के लिए, या वहाँ वार्ड भी होते हैं, उनके लिए डिस्पेंसरीज अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट हेल्थ जो है हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर हम वो पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल, वहाँ पर एक चीज़ होता है, वहाँ पर इतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, बट वहाँ पर आपकी जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपको ज़्यादा खर्चा होता है, एंड यूजुअली जो कॉमन पॉपुलेशन है लोगों की वो ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाती है। दैट्स वाई दे प्रेफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जो जिनके पास पैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, सिर्फ वो लोग प्रेफर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तो आपका इलाज जल्दी होता है, आपको इंडिविजुअल स्पेशलाइज कस्टमाइज ट्रीटमेंट मिलता है, एंड आपका मतलब आपकी ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए, आप मतलब बेटर दोनों हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि जो गरीब है वो ऑब्वियसली प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जो अमीर है वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, इसलिए वो प्राइवेट अफोर्ड कर पाते हैं। तो आपसे ये है, आप एक डिटेल लिखिए कि आपके लिए होमवर्क है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आई गेस दिस completes our today's lecture. आई एम डॉक्टर मतीन, योर कंसर्न टीचर फॉर सोशल स्टडीज़। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप काइंडली क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो आपको मैं उन पर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।